हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट इज़ नथिंग बट द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये यूनिट भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड सेकेंड वन इज़ नथिंग बट एक्वास्टिक एमिशन। ओके, तो ये दोनों, जैसे आपका हर यूनिट में आपका दो दो पार्ट थे, इसमें भी आपका दो पार्ट आपका ये इन्वॉल्व है। ओके, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्ट्रासोनिक क्या होती है या अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसके बारे में बेसिकली। ओके, तो अल्ट्रासोनिक को यदि आप डिवाइड किया जाए, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक, दैट मीन्स जहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड आपका हाँ सोनिक मीन्स साउंड, ठीक है ना, जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट आपका दैट मीन्स साउंड, यानी कह सकते हैं आप जहाँ पे ऐसी साउंड वेव जो ऑडिबल ना हो, ठीक है ना, जिनको हम लोग आपका सुन ना पाएँ, ठीक है ना, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है आपका अप्रॉक्स आपका 0.5 से 1.5 हर्ट्ज़ के बीच में लाई करता है आपका, ठीक है ना। तो उनसे जब ज़्यादा होता है आपका, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका अल्ट्रासोनिक में काउंट होता है, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले से ही आपका ये दैट मीन्स ये काम में आ रहा था, ठीक है। बट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और मतलब कि इसमें यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हैं जब भी मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ हुआ तो इसमें अचानक मतलब कि कई सारे चीज़ों में आपका ये यूज़ होने लगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यदि इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड टेक्निक ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर, दैट इज़ सोनर टेक्निक, जिसे हम लोग क्या बोलते थे आपका सोनर टेक्निक बोलते थे। दैट मीन्स वाटर के आपका इनसाइड द वाटर जो साउंड वेव को आपका भेजने के लिए ना या कुछ रिसीव करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सोनर टेक्निक का यूज़ करते थे, विच इज इंस्पायर्ड द पर्सनल्स टू इम्पोज दिस टेक्निक इज़ इन मेडिकल डायग्नोसिस, जो कि बाद में क्या हुआ आपका मेडिकल डायग्नोसिस और एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते रहे हैं। शॉर्टली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत बाद जापान इंट्रोड्यूस्ड दिस टेक्निक टू इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी। दैट मीन्स वहाँ पे आपका जो दैट मीन्स जापान ने जो इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। ओके, एंड ऑन यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन डिटेक्शन ऑफ गैलस्टोन्स, ब्रेस्ट मास एंड ट्यूमर्स। दैट मीन्स क्या करें, जब मेडिकल फील्ड में हमने इसका यूज़ किया, बेसिकली आपका जैसे ट्यूमर्स हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे ब्रेस्ट मास है गैलस्टोन के लिए आपका एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पे आपका अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया गया। ओके, देन जापान अगेन यूज डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान ने ही क्या बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया, डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज़ किया, ठीक है ना, किसके लिए आपका, दैट मीन्स जो भी आपका इंटरनल मूविंग ऑब्जेक्ट हैं या जो ब्लड कोर्सिंग है ना थ्रू द हार्ट, जैसे बेसिकली हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर होता है ना आपका, तो उसके लिए क्या होते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इस टेक्निक का यूज़ किया, किसका, डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक का। इसके कुछ साल बाद क्या हुआ, आपका जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, वो हैड कंट्रीब्यूट मेनी इनोवेशंस एंड इम्पोर्टेंट आपका डिस्कवरीज टू दिस फील्ड। दैट मीन्स उसके बाद हर कंट्री अपना अपना रोल प्ले किया, रोल आपका दैट मीन्स उसमें कई सारी इन्वेंशंस हुए, एक तरह से क्रांति आ गई इसमें, ठीक है। दे लेड टू यूज़ अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट पोटेंशियल कैंसर एंड टू विजुलाइज ट्यूमर्स, ओके, इन लिविंग सब्जेक्ट्स एंड इन एक्साइज्ड इश्यूज़। तो दैट मीन्स उसके बाद क्या हुआ, कैंसर वगैरह में हो गया ना, तो उन सब जगह हम लोग इंस्पेक्शन के लिए इन टेक्निक का यूज़ किए, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ किया गया। ओके, देन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूजेस वेरी शॉर्ट रेंज हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स। दैट मीन्स इस पे कोई किसी भी प्रकार के ऊपर, दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में क्या होता है, आपको हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स उसी को कहते हैं आपका हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो रेंज रहती है मैंने आपको बताया था 0.1 से लेकर के 1.5 हर्ट्ज़ तक होती है। लेकिन कई बार क्या होता है आपका 50 हर्ट्ज़ तक की भी आपका साउंड वेव अवेलेबल है, तो उस पर भी हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसमें भी आपका टेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स कोई भी फ्लॉ वगैरह डिटेक्ट करना है तो उसके थ्रू आप हो सकता है। दिस टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टील एंड इट्स एलॉय, कंक्रीट, वुड एंड कंपोजिट। दैट मीन्स आप यहाँ से क्लियर हो रहा होगा
कि ये ऐसा नहीं कि खाली आपका मेटल में ही है। अभी तक सब में लिमिटेशन रहती थी कि आप खाली मेटल में ही आप ये काम कर सकते थे, बट आपका जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वो आपका मेटल के अलावा दैट मीन्स चाहे आपका नॉन मेटेलिक में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे आपका वुड्स हो गया, ओके, कंक्रीट है ना, कंपोजिट्स है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन एरियाज लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड मेनी अदर सेक्टर्स। दैट मीन्स अब जो मेनली जो सेक्टर है कवर करता है, तो जैसे एरोस्पेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। यदि हम लोग बेसिक टर्म की बात किया जाए तो ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जो दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस पर सबसे पहले जो आता है आपका नाम, वो आता है स्कैटरिंग का, ठीक है ना। स्कैटरिंग इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बीम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। दैट मीन्स क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हर एक साउंड वेव की कोई ना कोई आपका डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, बट जैसे ही वो किसी अदर आपका ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो वहाँ से वो स्कैटर्ड होता है। दैट मीन्स जो प्रोपगेशन होता है आपको, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपका चेंज होती है। तो जब आपका डायरेक्शन आपका चेंज होती है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग फिनोमेना बोलते हैं। ओके, सेकेंड आता है आपका एब्जॉर्प्शन। इट इज़ कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू सम अनदर फॉर्म। दैट मीन्स ये क्या है आपका, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है, जो दैट मीन्स जो साउंड वेव है आपका, दैट मीन्स जो एनर्जी है ना, उसको किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट करना, वही क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो थर्ड टर्म आता है, देखो ये दोनों टर्म से आप फैमिलियर होगे, चाहे आपका स्कैटरिंग हो या एब्जॉर्प्शन हो, लेकिन आप जब बात करते हैं आपका एटेन्यूएशन की, दैट मीन्स एटेन्यूएशन ऑफ साउंड वेव, तो ये आपके लिए न्यू टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन है आपका इन दोनों का, दैट मीन्स स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एटेन्यूएशन में आप देखने को मिलता है। दैट मीन्स एटेन्यूएशन इज ए combined effect of scattering and absorption, which states that when a sound beam travels through any medium, its intensity gradually decreases due to scattering and absorption. That means इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है कि जब भी कोई साउंड वेव आपको गुजरती है, पास होती है किसी अदर मीडियम के साथ, तो ड्यू टू स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन देयर इज a डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। ओके, दैट मीन उसकी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ आपका कमी होती है, दैट मीन डिके होता है, इसको आपका दैट मीन कह सकते हैं आपका ना, तो उसमें कुछ न किसी तरीके का क्षय होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, एटेन्यूएशन डिफाइंस द डिके रेट ऑफ प्रोपगेट साउंड वेव। दैट मीन्स जो मैंने आपको बता ही रहा था कि जो भी साउंड वेव है ना, उसमें जो डिके है आपका, दैट मीन्स क्षय दर है, कमी आ रही है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका एटेन्यूएशन कहलाता है। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस दैट, ये आपका मैथमेटिकल टर्म्स है जो जनरली आपको न्यूमेरिकल आपका नहीं है उसमें, ठीक है, बट इसको हम लोग जो मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द ए इक्वल टू यू ई की पावर माइनस डी अल्फा। Okay, where a is you know very well, that is amplitude, and u denotes the unattenuated amplitude. That means वो आपका वो साउंड वेव जो आपका ना तो स्कैटरिंग हुई ना एब्जॉर्प्शन हुआ, वो क्या होती है आपका, वो अनअटेन्यूएटेड एम्पलीट्यूड कहलाता है। ओके, एंड डी क्या है आपका, जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ठीक है ना, दैट मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, इम्पिंज करने में जितनी आपका वो डिस्टेंस कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो गई। उसके बाद जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ नथिंग बट द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है आपको जनरली मीटर्स पर मीटर आपका पर लेंथ होती है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका टाइम के रिस्पेक्ट में आपका डिके ऑफ साउंड वेव दिखाया है। आप देख पा रहे होंगे पहले जो आपका इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है, एम्पलीट्यूड हाई है, और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आपका इसमें दैट मीन्स थोड़ी देर बाद ड्यू टू आपको बताया था, ड्यू टू स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड डाउन होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डाउन होती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ओके, फोर्थ इज नथिंग बट द एक्वास्टिक इम्पीडेंस। ओके, एक्वास्टिक इम्पीडेंस की बात किया जाए तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी रो एंड एक्वास्टिक वेलोसिटी वी। ओके,
क्लियर होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट मीन इम्पीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रो इनटू वी, ओके, रो एंड वी. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी coupled through and reflected at an interface and also in design of ultrasonic transducer. दैट मीन किसी भी आपका अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को डिज़ाइन करने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर कितनी अमाउंट ऑफ रिलेटिव जो साउंड एनर्जी आपको वहाँ पे कपल होके इमिट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, तो वो आपको उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन्स वो एक तरह से एकॉस्टिक इम्पीडेंस कहलाता है, ठीक है. तो और मैथमेटिकली इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आपका जेड इक्वल टू रो इंटू वी, ओके. तो ये आपका दैट मीन्स कुछ टर्म्स हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वे, आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है. इसको हम लोग आपका आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. सो यदि कोई डाउट होगा तो बिल्कुल क्वेरी आप कर सकते हैं, बाकी आपका कल करेंगे इसको, ओके. अभी काफ़ी इस पर पॉइंट है एक्चुअली में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके. थैंक यू सो मच.